Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss important news of the day which is related to geography and it is Assam floods. तो recently हम लोगों ने देखा असम में जो है हमें floods देखने को मिले, तो हम देखते हैं कि ये फिनोमिना जो है असम में पहली बार ही हुआ या रेकरेंट फिनोमिना है, हर साल होता है, किस वजह से होता है, ब्रह्मपुत्रा वहाँ फ्लो करती है, तो ऐसा क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम ये हर साल जो है देखते हैं अपना असम के फ्लड्स। अब प्लस एक और चीज़ है हमारी जो कि लिंक्ड है डायरेक्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, जो कि टॉपिक ऑफ फ्लड्स। अब फ्लड्स हमारा है वो अगर आ जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या मिटिगेशन टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए और फ्लड के लिए प्रिपरेडनेस जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हैंड हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर फ्लड आ भी जाए तो हमारा मिनिमम नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्लड एज अ टॉपिक ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम असम फ्लड में क्या रीज़न है, असम में फ्लड इतने रेकरेंट क्यों हैं, ठीक है, क्या प्रशासन ने आपके स्टेप्स लिए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है आज का टॉपिक। तो ये आप वीकली शेड्यूल अपना देख सकते हैं। तो वीकली शेड्यूल में हम डेली करंट जो अफेयर्स है सुबह 10:15 करते हैं, ठीक है जी, योगेश सर करवाते हैं। और डेली करंट अफेयर इशू जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आपका, जैसे कि ये वाले सेशन में हो रहा है वैसे ही आपके एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज है जो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की न्यूज़ से। तो वाई इन न्यूज़, तो ये आपका पहली चीज़ है। अब टॉरेंशियल रेन और लैंडस्लाइड हमें देखने को मिले थे असम में, जहाँ पे आपके रोड्स ब्लॉक हो गए, रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक हो गए, ठीक है जी। तो ये आपके क्यों हुए, ठीक है, ये असम फ्लड्स की वजह से हुए। अब वेदर डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया था कि अब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आपकी होने वाली है वहाँ पे, और इसीलिए वहाँ एरिया सारा रेड अलर्ट पे भी था, तो इसीलिए ये आपके न्यूज़ में देखा गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है डायग्रामेटिकली। अब ब्रह्मपुत्रा एज अ रिवर का कोर्स आपको पता है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ओरिजिनेट होती है तिब्बत से मानसरोवर के पास, और इधर नामचा बारवा में आके वो टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। इधर यहाँ पे एंटर होते ही ये पास करती है अरुणाचल प्रदेश से, असम से, और इसकी सारा ट्रिब्यूटरी का सिस्टम। तो उसके बाद ये धुबरी के पास आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और फाइनली गंगा से यहाँ पे मिलके आपका बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो इधर से मेघना भी इसमें मिलती है, बैरक रिवर भी मिलती है। तो ये आपकी है ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो है हमने पढ़ा है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमें पता होनी चाहिए, रिवीजन सेशन में हमने की है, तो ट्रिब्यूटरीज भी देख लीजिए। तो इन्हीं सब से रिलेटेड है आपके असम फ्लड्स, ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपकी सेडिमेंट्स का सारा खेल है, क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये आती है इधर अपर रीचेस से ब्रह्मपुत्रा, तो ये हैवी सेडिमेंट्स के डिपॉजिट अपने साथ में लेके आती है, तो उसी की वजह से हम देखते हैं क्या होता है। तो 5 फ्लड्स आर कॉमन इन असम। पहला है ब्रह्मपुत्रा इज ब्रेडेड एंड अनस्टेबल। ब्रेडेड का मतलब क्या होता है, अब आपका ब्रह्मपुत्रा है हैवी सिल्ट लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, उससे क्या होता है, यहाँ से आपकी नदी जा रही है तो इसी का सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो अब नदी अपना रास्ता इधर को चेंज कर देगी। यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो गया तो नदी अपना रास्ता इधर चेंज कर देगी। यहाँ सिल्ट हो गया तो फिर से उसने इधर कर दिया। तो एक नदी का जो कोर्स होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेडेड चैनल, कि वो कोर्स अपना चेंज करती रहती है और अनस्टेबल है। सॉरी। सेकंड है आपका हाई परसेंटेज ऑफ फ्लड प्रोन रीजन। थर्ड आपका है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। फोर्थ आपका है बैंक इरोजन। फिर है आपका रिलीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स सिचुएटेड अपहिल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है गुवाहाटी टोपोग्राफी। अब गुवाहाटी जो है असम, वो आपकी टोपोग्राफी क्या है, एक बाउल शेप में है, तो ये भी काफ़ी मैटर करती है। प्लस आपका अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रहा है अर्बन एरियाज की, उसकी वजह से भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ फ्लड जो है इंक्रीज होगी, एटलीस्ट जो आपका नुकसान होता है उससे वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये आपका असम के कॉन्टेक्स्ट में है कि वहाँ पे फ्लड्स जो है वो इतना हेवॉक क्यों मचा रहे हैं, इतना आतंक क्यों मचा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये सारे फैक्टर्स भी है जो वहाँ पे है। बेसिकली आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र का ब्रेडेड चैनल जो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। अब जो है रिवर को स्टडी कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो और ज़्यादा फ्लड आएगा।
नेक्स्ट है आपका जो वाटर फ्लो इन्फॉर्मेशन हमारी चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, वो हम पब्लिक कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं, पब्लिक है, लोकल पीपल है, वो सतर्क रहें। नेक्स्ट है आपका कि मोर एक्यूरेट और डिसेंट्रलाइज फोरकास्ट कर सकते हैं हम रेन का, ताकि लोगों को पता हो और वो अपना मूवेबल चीज़ें जो हैं वो तो एटलीस्ट मूव कर सकें। तो नीड ऑफ मेजर्स क्या है, अब असम की जो इकोनॉमी है वो लार्जली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट पे, ठीक है, लाइवलीहुड लोगों का डिपेंडेंट है। तो जब फ्लड्स आते हैं तो वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपका। तो इससे क्या हो रहा है, आपका फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, क्योंकि जो पानी अवेलेबल है वो गंदा है। तो ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है जो समर में फेस की जाती है असम के द्वारा। तो इसीलिए हमें क्या है, कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कर सकते हैं हम असम के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये हमारा इंडिया का मैप है, इंडिया के फ्लड प्रोन एरियाज है। तो आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में, हाँ जी, फ्लैश फ्लड्स आते हैं राजस्थान में भी, गुजरात में, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं असम के एरिया में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया में, यहाँ केरला के एरिया में। तो ये बेसिकली आपके जो है फ्लड प्रोन एरियाज हैं। नेक्स्ट है आपके कॉजेज ऑफ फ्लड। तो नेचुरल कॉजेज होते हैं, हैवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट हो गया, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा था। फिर आपका हैवी स्नो मेल्ट होगी, ज़्यादा स्नो, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर आपका चेंजेस इन रिवर सिस्टम या कैचमेंट एरिया, जैसे हम ब्रह्मपुत्र के केस में देख रहे हैं कि वो ब्रेडेड चैनल बनाता है, कोर्सेज चेंज करता है। फिर सेडिमेंट डेपोजिशन और सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स होता है। फिर नेक्स्ट है आपके डैम्स टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे रिसेंटली हमने उत्तराखंड में देखा था, चमोली में। फिर ट्रांसग्रेशन ऑफ सी एट द ओकेजन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ईस्टर्न सेक्शन जो हमारा है ओडिशा वगैरह, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। और सुनामी भी आ सकती है, तो सुनामी की वजह से भी आपके फ्लड्स आते हैं। अब आपके मैन मेड कॉजेज क्या है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी कहते हैं। अब आपका डिफॉरेस्टेशन, अब पेड़ क्या करते हैं, रूट्स को बाइंड करके रखते हैं सॉइल की, इसीलिए आपका जो है पानी भी अब्जॉर्ब होता है और पानी का जो फ्लो करने का रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर को। बट जब आपको पेड़ ही नहीं होंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो रन ऑफ आपका सीधा होगा पानी और आपके फ्लड्स कॉज करेगा। अनसाइंटिफिक यूज़ ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन है, अब यहाँ पे बैड फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो जो सॉइल और वाटर है, सॉइल है वो वाटर के साथ जो है बह जाती है, तो सेडिमेंट्स आते हैं। तो रॉन्ग जो आपकी है प्लॉइंग टेक्निक है। अब हम इसी का सॉल्यूशन देखते हैं, काउंटर बंडिंग, कि पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको बंडिंग इस डायरेक्शन में करनी चाहिए, ताकि आपके पानी का फ्लो जो है वो कम स्पीड में हो, ठीक है, और कम आपका जो है नुकसान हो उससे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हो रही है, हमें पता है शहरों में हर जगह कंक्रीट है, सड़कें हैं एसफॉल्ट की, ठीक है जी, हर जगह पक्का कर रहे हैं, तो जो आपकी लैंड है वो बहुत कम रह गई है, तो इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है पानी को, तो इस वजह से भी आपके फ्लड्स आ रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फ्लड के, सबसे ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, लोगों की डेथ होती है, ठीक है, घर टूटते हैं। फिर है क्रॉप्स से एग्रीकल्चर को नुकसान होता है, हैबिटेट्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, एनिमल स्पीशीज़ का लॉस होता है। नेक्स्ट आपके है कुछ दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, वो है डिपॉजिट ऑफ फर्टाइल सिल्ट होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, वो जो रिवर बैंक्स के किनारे, तो अगर आसपास कोई घर ना हो और वहाँ पे फ्लड आए तो वहाँ पे बेनिफिशियल है, क्योंकि जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे फर्टाइल सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है। अब रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये दो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं फ्लडिंग के। तो फ्लडिंग जो है वो डेंजरस कब होती है, जब वो लोगों तक पहुंचती है। अगर हमने जो है फ्लड बैंक, रिवर बैंक्स पे आपके घर बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन की है, तो वहाँ फ्लड का नुकसान होगा। अगर जहाँ फ्लड आपके आए हैं वहाँ सिर्फ खेत हो, ठीक है, तो आपके ये बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, डिसरप्शन ऑफ लाइंस ऑफ रेल, रोड कम्युनिकेशन और एसेंशियल सर्विसेज, ये सब भी रुक जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी खड़ा होता है तो हमें पता है डिफरेंट टाइप का डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं, कॉलरा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, तो ये आपके हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्लड।
नेक्स्ट है आपका फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट। तो अब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड फोरकास्टिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपकी हैवी रेन होने वाली है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग से हम कर सकते हैं। डैम से आपका वाटर फ्लो होने वाला है, गेट्स खुलने वाले हैं, तो इसको हम जो है फोरकास्ट कर सकते हैं बिफोर हैंड। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन रन ऑफ। रन ऑफ मतलब जो आपका फ्रीली वाटर मूव करता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक्वीफायर्स बना के, ठीक है जी, कैचमेंट एरिया में ऊपर ही आपका जो है वाटर होल्ड करके, पेड़ लगा के। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से हम पानी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं हम। अब डैम्स जो है वो आपके उसका पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी है। अगर वो डैम गेट्स जो है प्रॉपर वार्निंग के साथ ना खोले जाए या फिर मेंटेनेंस ना हो तो वो टूट जाते हैं, और वो भी रीज़न बनते हैं आपके फ्लड का। लेकिन आपके फ्लड कंट्रोल में भी डैम जो है रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड्स हैं इसमें कॉइन्स की। अब नेक्स्ट है चैनल इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। तो एम्बैंकमेंट्स हम बिल्ड कर सकते हैं ताकि वाटर जो है वो आपका एक ही पर्टिकुलर रीजन में रहे और फ्लो ना करे उससे बाहर। फ्लड प्लेन जोनिंग, तो जोनिंग कर सकते हैं हम, देखते हैं कैसे। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं। तो ये हमारी है जोनिंग। अब यहाँ पे आपका पता है आपको नदी है, तो नदी के आसपास वैली एरिया में हम क्या रखेंगे? वेरी हाई रिस्क जोन है ये। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर वाली चीज़ें रखेंगे, तो खुले खेत होंगे, तो एग्रीकल्चर को तो फ़ायदा ही होगा। उससे क्या होगा आपका कि सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी। अनलेस नुकसान होगा जो आपकी करंट फसल लगी होगी उसका नुकसान तो होगा ही, पर वो तो किसी भी जगह पे होगा। बट यहाँ पे जान का कोई नुकसान नहीं होगा। रिक्रिएशन, ओपन स्पेसेस, तो ये सब हम इधर वेरी हाई रिस्क जोन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हाई फ्लड रिस्क जोन है, वहाँ पे हम फ्लड रेजिस्टेंट 2 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, हाई राइज रेजिडेंशियल एरिया बना सकते हैं, ताकि जो है फ्लड आपका नीचे रहे और ऊपर वाली बिल्डिंग्स जो है वो सेफ रहे। से मॉडरेट वाले में आप फ्लड रेजिस्टेंट सिंगल स्टोरी भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना नहीं बढ़ेगा कि सिंगल स्टोरी से भी ऊपर चला जाए। फिर आपका लो फ्लड रिस्क में तो आप स्टैंडर्ड सिंगल स्टोरी बना सकते हैं, नॉर्मल, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। और नो फ्लड रिस्क में आपको बनाने चाहिए हॉस्पिटल्स, इवैक्यूएशन सेंटर्स, क्रिटिकल यूटिलिटीज़, ताकि जो है यहाँ के जो लोग हैं नीचे वाले हाई रिस्क जोन से ऊपर आके कम से कम हॉस्पिटल तो उनको अवेलेबल हो। वेरी हाई रिस्क में अगर हॉस्पिटल्स होंगे वही डूब जाएंगे, तो फ्लड के टाइम पे जो रेस्क्यू करना है वो हम उनको कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए इनको नो फ्लड रिस्क जोन में रखा है इन यूटिलिटीज़ को। तो ये हमारी होती है प्लानिंग। अब मिटिगेशन प्रोसेस क्या है? अब फ्लड आ गया, ठीक है, ये डिज़ास्टर हो गया, तो डिज़ास्टर के बाद हम करते हैं ना प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। तो पोस्ट डिज़ास्टर हमारा ये मिटिगेशन है। सबसे पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, कहीं कोई इंसान दबा है मलबे के नीचे, कहीं कोई तैरना नहीं आ रहा, कहीं कुछ, तो रेस्क्यू करते हैं। फिर स्पीडी रेस्टोरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि लोग अब जो बचे हैं, फ्लड तो चला गया बट उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। और रिपेयर ऑफ टेलीफोन सिवरेज लाइंस, फिर ये सब आता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ करनी होती है। डी सिल्टिंग एंड डी वाटरिंग ऑफ इनंडेटेड एरिया, जो पानी भरा होता है पूरी जगह पे उसको खाली करना होता है। और कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर का लॉस तो ऑफकोर्स होगा ही होता है, जो करंट फसल होती है वो डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से। और सर्वे टू एसेस लॉस एंड कॉम्पनसेशन, अब सर्वे किया जाता है कि किसका कितना नुकसान हुआ, ठीक है, कॉम्पनसेट भी करते हैं। तो इसके लिए फ़ंड भी बना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है मिटिगेशन प्रोसेस है जो हम फ्लड के बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लड को हम एज ए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, किया हमने। तो स्टार्ट हमने किया था असम फ्लड से। असम में फ्लड्स आए थे, वहाँ पे क्यों आए थे, उसके क्या रीज़न है। फिर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक है फ्लड, उसे देखा। कॉजेज़ देखे, नेचुरल कॉजेज़ क्या है, मैन मेड कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फ्लड के, और क्या कर सकते हैं हम उसको मिटिगेट करने के लिए। प्लस गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो हमने देखी कि किस तरीके से हम जो है इस जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि फ्लड का जो है मिनिमम नुकसान हो ह्यूमन लाइफ को और एनिमल लाइफ को बेसिकली, ठीक है जी। अब बाकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तो होगा ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हायरार्की में आपकी है लाइफ। तो लाइफ सेव होगी तो प्रॉपर्टीज़ तो दोबारा भी आ जाती है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज जो है गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और जोनिंग करनी चाहिए। तो ये हमारा मेंस के लिए भी करंट अफेयर का टॉपिक था और प्री के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।